नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। इस बार के चुनाव में ज्योति सिंह की चर्चा खूब जोरों पर है। गाहे बगाहे रोज कोई ना कोई खबर उनसे जुड़ी हुई जरूर सामने आ जाती है। अब कहा यह जा रहा है कि ज्योति सिंह और पवन सिंह दोनों एक बार फिर साथ में आ जाएंगे, यानी कि ये जो पति पत्नी हैं इनके बीच जो तलाक का मामला चल रहा था वो अब नहीं चलेगा और दोनों एक हो जाएंगे। इसके पीछे वजह ये बताई जा रही है कि जो पवन सिंह के टीम में 3 लोग थे, बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं ये, मैं नाम बता रहा हूं आपको, दीपक सिंह, अमित सिंह और विकी सिंह। ये तीनों कोर टीम के लोग थे पवन सिंह के। पिछले दिनों ये तीनों ही अक्षरा सिंह से मिलने पहुंचे और जब ये तस्वीर सामने आई तब से ये कहा जा रहा है कि ज्योति सिंह अब अपने पति पवन सिंह के पास वापस लौट जाएंगी, यानी कि दोनों पति पत्नी अब एक हो जाएंगे और एक साथ रहेंगे। क्यों? पहले क्यों नहीं रहते थे? उसके पीछे की वजह यह है कि ये जो टीम है, जिन 3 लोगों का मैं नाम ले रहा हूं, उनके बारे में ये बताया जाता है कि वो पवन सिंह को भड़काने का काम करते थे, यानी कि इन दोनों पति पत्नी के बीच रिश्ते जो खराब हुए उसके पीछे इनकी भूमिका बहुत ज्यादा थी। पवन सिंह को ज्योति सिंह के खिलाफ कुछ कहते होंगे, कुछ बताते होंगे। पवन सिंह के पास इतना वक्त नहीं है और उनके तेवर भी थोड़े अलग होते हैं, तो वो कान के कच्चे हैं, ये आरोप तो उनकी पत्नी खुद लगा चुकी है, ज्योति सिंह। तो अब ये कहा जा रहा है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, हर जगह यही चर्चा हो रही है कि ये दोनों एक साथ हो जाएंगे। मैं जो आपको खबर दे रहा हूं इसके जस्ट उलट कि ये तमाम जो खबरें हैं ये सिर्फ अफवाह हैं। इन खबरों में कोई दम नहीं है। जो पहला भाग मैंने आपको बताया कि जो खबरें चल रही हैं कि पवन सिंह और ज्योति सिंह एक हो जाएंगे, ये दोनों अलग इसलिए हो गए थे क्योंकि भड़काने का काम इनके मित्र करते थे, जो कि दीपक सिंह एक मजे हुए जो मैनेजमेंट गुरु कहते हैं वो माने जाते हैं। 100-150 लोगों को उन्होंने रोजगार दिया हुआ है और पवन सिंह का सारा काम संभालते थे वो। तो उनका जो एक फेस वैल्यू है और उनके काम करने का जो तरीका है उसकी तारीफ हर जगह होती थी। कहने वाले लोग ये भी कह रहे हैं कि दीपक सिंह के जाने से ज्यादा नुकसान पवन सिंह को हुआ है या होगा। तो ये जो अफवाहों का बाजार है कि ये दोनों एक साथ हो जाएंगे, ये एकदम गलत है। इन अफवाहों में कोई दम नहीं, इस खबर में कोई सच्चाई नहीं। अब इसके पीछे की भी वजह जान लीजिए आप, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं। अब इस खबर में जो एक होता है ना मुहर लगाना, इसकी पुष्टि करना, ना पवन सिंह ने कुछ कहा है ना ज्योति सिंह ने कुछ कहा है। मीडिया के सामने कोई बातचीत इनकी नहीं हुई या इन्होंने किसी मंच से भी कहा हो पवन सिंह, ऐसी भी कोई बात नहीं है कि हम दोनों अब एक साथ हो रहे हैं। सिर्फ ये खुद की बनाई हुई कहानी है। कुछ यूट्यूबर, कुछ पत्रकार, इन्होंने कहानी बना दी कि जब ये टीम पवन सिंह से दूर हो गई है तो ज्योति सिंह अपने आप पवन सिंह के पास चली जाएंगी और दोनों एक हो जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई खबर नहीं है। इस खबर का मैं खंडन करता हूं। कोई स्रोत नहीं, कोई सबूत नहीं, कहीं कोई चर्चा नहीं। दूसरी बात जो है वो है कि ज्योति सिंह को चुनाव लड़ना है, ये तय है। वो बार बार कह रही हैं, कोशिश भी कर रही हैं, किसी न किसी पार्टी से उनको टिकट भी मिल जाएगा। अब उस पर कयास ये लगाया जा रहा है, जिसकी चर्चा मैंने भी कई बार की है, कि पवन सिंह उस पर कितना सपोर्ट करते हैं ज्योति सिंह को। लेकिन सपोर्ट करने का ये कतई मतलब नहीं होगा कि ये दोनों प्राणी एक हो जाएंगे।
क्योंकि 2024 में जब पवन सिंह चुनाव लड़े थे तो ज्योति सिंह गई थी, मदद की थी इनकी। तो माना यह जा रहा है कि जब ज्योति सिंह चुनाव लड़ेंगी तो पवन सिंह मदद करेंगे, पैसे से भी, प्रचार में भी, और जिस तरीके से मदद करना होगा वो करेंगे। दूसरी तरफ पवन सिंह के भी चुनाव लड़ने की बात है, वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। कई दिनों तक तो ये खबरें चलती रही कि वो जन सुराज पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। उनके शागिर्द, उनके चाहने वाले रितेश पांडे का आपने नाम सुना होगा, जो कि गायक भी हैं और अभिनेता भी हैं, जाना माना नाम है भोजपुरी इंडस्ट्री में। वो भी पहले लगातार दावा कर रहे थे कि पवन भैया को लेकर हम जन सुराज पार्टी में आएंगे। अब उनसे सवाल किया जाता है तो कहते हैं कि आना चाहिए। अगर आप बदलाव चाहते हैं बिहार में और बिहार का विकास चाहते हैं या जो भी चाहता हो, उसको जन सुराज पार्टी ज्वाइन करना चाहिए। तो पवन सिंह के लिए रितेश पांडे कहते हैं। रितेश पांडे खुद जन सुराज पार्टी ज्वाइन करके प्रशांत किशोर के बारे में तमाम जितनी बड़ी बड़ी बातें हो सकती हैं उनकी तारीफ में, वो करते हुए आजकल दिखाई दे रहे हैं। प्रेस से बहुत ज़्यादा मुखातिब हैं, यूट्यूबर से खूब बातचीत हो रही है उनकी, और जैसा लग रहा है कि बस अनाउंसमेंट बाकी है और रितेश पांडे विधायक बन जाएंगे। खैर, ये एक अलग किस्सा था। ये वीडियो जो बनाने का मकसद था मेरा, वो यही बताना मैं चाह रहा था कि जितने भी खबरें चल रही हैं ज्योति सिंह और पवन सिंह के एक होने की खबर, वो अफवाह है। अभी इस खबर में कोई सच्चाई नहीं। ये दोनों प्राणी अलग अलग हैं, अलग अलग रह रहे हैं। इसको लेकर ना इन दोनों में कोई बातचीत हुई है, ना इंडिविजुअल किसी ने कोई बयान प्रेस में या मीडिया में दिया है। लोगों ने तय कर लिया, खुद से तय कर लिया कि ये टीम जब बाहर हो गई, पवन सिंह से अलग हो गई, तो ज्योति सिंह स्वतः अपने आप पवन सिंह के पास चली जाएंगी। यानी कि जो दूरियां थी वो मिट जाएंगी, क्योंकि यही तीनों लोग भड़काने का काम कर रहे थे पवन सिंह को, ऐसा कहा जाता है। लेकिन जो पवन सिंह के करीबी हैं, उनका यह कहना है कि दीपक सिंह कम से कम उनके हटने से, उनकी टीम से हटने से, मतलब पवन सिंह के पास से जो दूर हो गए ये लोग, उससे नुकसान है। आने वाला समय हो सकता है कि फिर एक साथ हो जाए, क्योंकि पहले भी एक बार हो चुका है। कहा यह भी जाता है कि पवन सिंह के साथ बहुत धोखाधड़ी हुई, पैसे का बहुत गोलमाल हुआ है, करोड़ों करोड़ों रुपए जो हैं वो घपलेबाजी में खत्म कर दी गई। अब सच्चाई इसमें कितना है खुद पवन सिंह बताएंगे, मीडिया को तब पता चलेगा। लेकिन अफवाह तो है, चर्चा तो इसकी हो रही है। मीडिया में खबर यह भी है कि पवन सिंह को मारने की भी कोशिश की जा रही। कुछ ऐसी भी खबरें हैं कि उनकी शराब में कोई दवाई या कुछ मिला देने की बात सामने आई थी। हालांकि इन सब चीज़ों की कोई पुष्टि नहीं है, मैं भी नहीं कर रहा। मैं वही बात आपको बता रहा हूं जो सोशल मीडिया पर चल रही हैं। ये तमाम खबरें हैं। सबसे पहली खबर कि ज्योति सिंह पवन सिंह एक हो जाएंगे, एक। दूसरा, ये टीम जो छोड़कर गई है पवन सिंह को, ये हो सकता है वापस आ जाए, और ये टीम छोड़कर गई है इसलिए ज्योति सिंह वापस आ जाएंगे। तीसरी जो बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई कि शराब में उनके साथ कुछ मिलाया जा सकता है, इनको मारने की कोशिश हो रही। तो ये सब तमाम जो खबरें हैं वो हैं, आप कहीं पर भी देखिएगा इसकी चर्चा हो रही, इसलिए वो। और सबसे बड़ी बात है कि ज्योति सिंह, क्योंकि चुनाव लड़ना है उनको, उनका इमेज बहुत अच्छा है, काराकाट से वो चुनाव लड़ेंगी, तो वहाँ पर ये लगातार लोगों से मिलना जुलना, आना जाना हो रहा है। वहाँ इनको बहुत सपोर्ट है। कहा जा रहा है कि चुनाव अगर किसी अच्छे पार्टी से लड़ेंगी तो चुनाव जीत भी जाएंगी। अब उस पर पवन सिंह का कितना सपोर्ट रहेगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ज्योति सिंह ने तो सपोर्ट किया था, जाकर प्रचार की थी घर घर घूमकर। और आपको याद होगा कि उस वक्त पवन सिंह ने एक कार भी गिफ्ट किया था ज्योति सिंह को। अब इसमें कई कहानियां हैं, या तो सारी कहानियों को मैं एक साथ बताऊं आपको, या अलग अलग वीडियो में बताऊं। एक कहानी और भी है
कि ज्योति सिंह जब अलग हो रही थी तो कई आरोप भी लगाए थे पवन सिंह पर। उसमें से एक ये आरोप था कि पवन सिंह क्या आर्थिक मदद करते हैं या नहीं करते हैं ज्योति सिंह को, या इस चुनाव में वो आर्थिक मदद करेंगे या नहीं करेंगे। ये कई सवाल हैं, इन सवालों का जवाब अभी मिलना बाकी है। आज इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी और मुद्दे के साथ मुलाकात होगी आपसे, इंतज़ार कीजिएगा। और जिन लोगों ने मनकही को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ये मेरा हमेशा की तरह अनुरोध है, रिक्वेस्ट है आपसे। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।